वेलकम बैक टू द चैनल फिनांस टैक्स अकाउंट्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू चेक डिमांड स्टेटस ऑन इनकम टैक्स वेबसाइट ऑनलाइन एंड इट्स रिस्पॉन्स प्रोसेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई आप पर बकाया है, कोई डिमांड है पिछले वर्षों का, आप कैसे चेक करेंगे? अब क्या करें? क्या ऑनलाइन इसका कोई समाधान है? इन सभी क्वेश्चन का आंसर लाइव इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। आप लाइव देखेंगे कि कैसे रिस्पॉन्स किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है कि आप पर कोई डिमांड है या नहीं है, वो डिमांड क्या है नहीं है, उसका डिटेल आज हम देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इफ़ यू नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ मोर वीडियोज। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि आप ब्राउज़र में टाइप करेंगे इनकम टैक्स। जैसे ही मैंने इनकम टैक्स टाइप किया, आप देखेंगे कि यहाँ मेरा आ गया, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ ओपन कर रखा था। अगर आपने पहले ओपन नहीं किया है तो आप एंटर जब दबाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in इस वेबसाइट को आपने ओपन करनी है। यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है ना। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह का विंडो दिखेगा। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, वो विंडो ओपन होती है। ये हमेशा चेंज होती रहती है। ये अभी एक नया इंफॉर्मेशन है, प्री वैलिडेटेड योर बैंक अकाउंट टू रिसीव योर रिफंड एज वेल एज इनेबल ईवीसी। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम अभी आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो आपने इस तरह की विंडो को कट कर देना है। अब आपको इस तरह की विंडो दिखेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड है, मीन्स आप ऑलरेडी इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov पर रजिस्टर कर चुके हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपने अभी तक यहाँ रजिस्टर नहीं किया है इस वेबसाइट पे, तो आप यहाँ क्लिक कर रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ लॉगिन कर एंटर करेंगे। इसके लिए लॉगिन करने एंड रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप देखेंगे। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड है, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह का विंडो आपसे स्क्रीन पे खुलकर आएंगे। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ भी ओपन हो गया। यूज़र आईडी, ये हमेशा आपका पैन नंबर होता है। यूज़र आईडी आपने यहाँ डालनी है, पासवर्ड आपने यहाँ डालनी है। पासवर्ड तो आप सेट करेंगे, यहाँ कैप्चा कोड एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यू हैव टू एंटर योर यूज़र आईडी, योर पैन नंबर इज ऑलवेज योर यूज़र आईडी। यूज़र आईडी मीन्स योर पैन नंबर, password is password that you have been created already, and enter captcha, then click here on login button। जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, देन आपको इस तरह के विंडो, कुछ विंडो स्किप करने के बाद, अपडेट करने के बाद आपको इस तरह की डैशबोर्ड, इस तरह की विंडो आपको दिखेगी। यहाँ आपका नाम दिखेगा,
है ना। अब यहाँ अगर आपने रिटर्न्स फॉर्म देखने हैं कि आपने कौन से रिटर्न्स पहले फिल किए हैं किस किस ईयर में, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, या यहाँ से भी माय अकाउंट यहाँ से देख सकते हैं। आपने कौन सा TDS कटा है, TCS आपके जमा हुए हैं, फॉर्म 26S आप यहाँ से क्लिक कर देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप वहाँ ज़रूर देखें। व्यू ई फाइल रिटर्न फॉर्म, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने ITR फॉर्म्स की स्टेटस एंड रिफंड स्टेटस के बारे में डिटेल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है कि कैसे आप चेक करेंगे, अगर कुछ गलती है उसको कैसे रेक्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है हम उस पे आते हैं। तो आपने यहाँ वर्क लिस्ट यहाँ पर कर्सर लेकर आना है। जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे आप देखेंगे यहाँ 2 बटन, फॉर योर एक्शन, फॉर योर इंफॉर्मेशन। आप दोनों ही ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले आप फॉर योर इंफॉर्मेशन चेक करें। चलिए चेक करते हैं। आप देखेंगे व्यू अपलोडेड फॉर्म्स डिटेल्स, क्लिक हियर। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। दोस्तों इंटरनेट की कुछ समस्या आ रही है, स्पीड स्लो आ रहा है। यहाँ नो रिकॉर्ड फाइंड मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा, कुछ बताना नहीं चाह रहा मेरे लिए। लेकिन फॉर योर एक्शन मुझे क्या करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझसे क्या चाहती है वो आपने यहाँ चेक करना है। आप पे कोई भी स्टेटस आप पे डिमांड वगैरह की ऑलरेडी होंगी तो यहीं पर आपको शो होंगी। जब आप यहाँ देखेंगे इस विंडो में क्लिक हियर, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है, क्लिक हियर। देन you have to see the detail of your demand status। अभी आप देखेंगे कि आपका विस्तृत ब्यौरा, विस्तृत विवरण आपके डिमांड के अगेंस्ट ये दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए आपका पैन नंबर, नाम, है ना, डेट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 245 इश्यूड। लेकिन अभी डेट यहाँ दिखा नहीं रहा, इन्हें दिखाना है लेकिन ये दिखा नहीं रहे, कोई बात नहीं। यहाँ देखें किस असेसमेंट ईयर के लिए ये डिमांड है, 2010-11, है ना। किस सेक्शन के अगेंस्ट, 143(1)A। डिमांड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डिमांड आइडेंटिफिकेशन नंबर है जब आपसे डिमांड किया गया उसका। डेट ऑन विच डिमांड रेज्ड, किस डेट को डिमांड रेज किया गया, आपसे पैसे मांगे गए कि टैक्स आपने कम भरा है तो भरो। डेट ऑफ सर्विस, मोड ऑफ सर्विस ये नहीं दिखा रहा है, मीन्स इश्यूम्ड है कि ऑनलाइन आपको दिया गया। आउटस्टैंडिंग डिमांड अमाउंट, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ये देख लें आप। अपलोडेड बाय आपके जुरिसडिक्शनल AO असेसिंग ऑफिसर। रेक्टिफिकेशन राइट किसके पास है, असेसिंग ऑफिसर के पास। अब यहाँ आप रिस्पॉन्स, अगर आप इस पर रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, जो आप करेंगे ही, या तो आप रिजेक्ट करेंगे इस डिमांड को या एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो आप पे करेंगे, तो आपने यहाँ क्लिक करनी है। अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तो आइए देखते हैं, सबमिट करने वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं। जब हमने यहाँ क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपने रिस्पॉन्स के। सबसे पहला डिमांड इज करेक्ट, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपसे कंफर्म करता है। इफ़ यू कंफर्म डिमांड इज करेक्ट देन यू कैन नॉट डिसएग्री विद द डिमांड। अगर आपने एक बार ये एक्सेप्ट कर लिया कि डिमांड इज करेक्ट, डिमांड आपका सही है, तो आप फिर बाद में मुकर नहीं सकते।
आप डिसएग्री नहीं कर सकते इस डिमांड, है ना, बात भी सही है। तो इसलिए आप इसे डिमांड इज करेक्ट इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। डिमांड इज पार्शियली करेक्ट, अगर आप यहाँ पार्शियली करेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ खुद बताएं कितना करेक्ट है और कितना अमाउंट इनकरेक्ट है, और सबमिट करें। फिर आगे जो कुछ डिटेल होंगी फिर प्रोसीड करें। नेक्स्ट, डिसएग्री विद डिमांड, आप डिमांड से डिसएग्री है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं आप देखते हैं कई सारे ऑप्शन आते हैं, आप क्यों डिसएग्री हैं। डिमांड क्या आपने ऑलरेडी पे कर रखा है, आप यहाँ चेक करेंगे फिर सबमिट कर देंगे, या फिर डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय रेक्टिफिकेशन रिवीजन अपील ऑर्डर, ये हो चुका है लेकिन आपकी वेबसाइट में कुछ गलती है, इस कारण से ये डिमांड अभी तक हमें शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक कर सबमिट करेंगे। आगे आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड प्रूफ अटैच करने को मांगे जाएंगे, फिर फाइनली सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय अपीलेट ऑर्डर बट अपील इफेक्ट टू बी गिवन। अपीलेट अथॉरिटी ने अपीलेट ऑर्डर पास कर दिया है बट वो अभी इफेक्टिव नहीं हुआ, तो उसके लिए भी आप यहाँ चेक करके यहाँ क्लिक करेंगे। अपील हैज बीन फाइंड, क्या आपने इसके अगेंस्ट अगर कोई अपील फाइल कर रखा है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रेक्टिफिकेशन रिवाइज रिटर्न फाइल एट सीपीसी, अगर आपने कोई रिवाइज रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखा है या रेक्टिफिकेशन फाइल कर रखा है तो आप यहाँ सबमिट करेंगे। रेक्टिफिकेशन फाइल्ड विद एओ, ये ऑप्शन अगर आपने एओ के पास रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल की हुई है तो आप यहाँ सबमिट करेंगे, या फिर आप अदर कोई रीजन है तो आप अदर रीजन चेक कर आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इतना करने के बाद आप अपने डिमांड, आप पर जो इनकम टैक्स ने कोई बकाया बोझ लाद रखा है, आप पर फेंक रखा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप पैसे दो, टैक्स का अमाउंट आप पे बकाया है ना, तो उसके रिस्पॉन्स आप कैसे देंगे। एक फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, डिमांड इज नॉट करेक्ट बट एग्री फॉर एडजस्टमेंट, इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो ये ऑप्शन जनरली यूज नहीं किया जाता। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप ये मान रहे हैं कि डिमांड इज इनकरेक्ट है बट डिपार्टमेंट को आप अधिकार दे रहे हैं कि आप एडजस्ट कर दो, मीन्स मेरा कोई रिफंड बनने वाला है उससे आप इस डिमांड को सेटअप कर दो, ये ऑप्शन ये करवाना चाह रहा है आपसे। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि आपको ऊपर कोई डिमांड है या नहीं है, ये आपने इस तरह से चेक करनी है और इस तरह से रिस्पॉन्स देने हैं। और इसके लिए अगर कुछ विशेष समस्या आ रही हो, किसी सेक्शन, कोई कानूनी जानकारी, कोई कानूनी सलाह की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है, क्योंकि दोस्तों ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। अगर आप कानून की जानकारी रखते हैं, इनकम टैक्स लॉ की जानकारी रखते हैं, तभी आप उसकी रिप्लाई दे पाएंगे। अदरवाइज मेरी आपसे सलाह है, किसी कंसल्टेंट, किसी टैक्स कंसल्टेंट से आप ज़रूर सलाह मशवरा करें। ये जस्ट एक ऑनलाइन प्रोसीजर मैंने दिखाया है, मैं पूरा कानूनी एस्पेक्ट को यहाँ कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये इतने कम समय में मैं बता भी नहीं सकता, है ना, आप समझ रहे हैं, लिमिटेशन होती है कुछ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके काम की होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों, अपने जान पहचान वालों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई क्वेरी या सलाह है, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें,
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।